गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज क्लास 10 चैप्टर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करने वाले हैं और उसमें फर्स्ट हेडिंग है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। बेटे नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो शब्द से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिज्म। मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन से, चार्ज के मोशन से जो इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट अगर लाइक एज अ मैग्नेट है तो उस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के मोशन से या चार्ज के मोशन से अगर मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फेनोमेना को सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसे हम बोलते हैं हांस क्रिस्टियन ऑयस्टेड। और ये इन 21 अप्रैल 1820 में डेनिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से या चार्ज के मोशन से किसी सर्किट के अराउंड, किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की दोनों प्रॉपर्टी आती है। ये बेटा वही ऑरेस्टेड साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एल्यूमिनियम को डिस्कवर किया था, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द डेनमार्क के फाउंडर और कह सकते हैं कि प्रिंसिपल जो थे वही ऑरेस्टेड साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि अगर कोई वायर है और उस वायर को किसी सेल से, किसी की से होते हुए या पूरी कंप्लीट सर्किट कर लिया जाए और उस सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तो उसके आसपास अगर मैग्नेटिक नीडल ले जाया जाए तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन देता है। अगर मैं करंट को बंद कर दूं उस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन नहीं देता। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है ये हम जानते हैं। मैग्नेटिक नीडल एक ऐसी डिवाइस है, जब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पाएगी वो किसी भी डायरेक्शन में वो स्टे हो सकती है, किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है। लेकिन मैग्नेटिक नीडल ओनली स्टे नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, केवल और केवल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो तब रुकती है जब किसी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है जब वह रखी हो उस एरिया में जहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो। लेकिन किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं तो वह हमेशा उसी डायरेक्शन में रुकती है जिधर कि उसका मैग्नेटिक मेरिडियन हो। मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमेशा वो रुकती है मैग्नेटिक नीडल। याद रखिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, in the absence of any external magnetic field, magnetic needle stay in any direction. Sorry, तो मैग्नेटिक नीडल किसी भी डायरेक्शन में स्टे रुक जाता है। याद रखिएगा, जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किसी भी डायरेक्शन में ना रुककर मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में रुकता है। देखिए, उसी एक्सपेरिमेंट को, ऑयस्टेड सर के इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं। कैसे उन्होंने इसको प्रूव किया? हम लोग ये देख लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वायर है और ए बी वायर है और ये नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन है और वेस्ट और ईस्ट का डायरेक्शन है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमने मैग्नेटिक वायर एक वायर रखा जिसका ए एंड साउथ की ओर है और इसका बी एंड नॉर्थ की ओर है। और इस वायर का मैंने सर्किट कंप्लीट किया, एक की लगाकर, एक बैटरी लगाकर। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यानी स्टेट लगा दिया। ये स्टेट का काम होता है कि वो करंट को के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, रियोस्टेट वहां हम यूज करते हैं जहां पर हमारा डीसी करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से करंट का फ्लक्चुएशन होता है, तो वहां पर करंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम चोक कॉइल्स लगाते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल्स और डीसी करंट के वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम रियोस्टेट लगाते हैं। यहाँ पर हमें कैसे पता चला डीसी वोल्टेज है? बिकॉज ऑफ वी आर कनेक्टिंग हियर बैटरी इन दिस सर्किट। हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर रखते हैं इस सर्किट में, तो ये डीसी करंट है तो हमने रियोस्टेट लगा दिया और यहाँ पर मैंने इस वायर पे ए और बी वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। सर्किट यहाँ पर अभी ओपन है
अभी स्विच को ऑफ कर रखा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो मैग्नेटिक नीडल है अगर हम इस वायर के नीचे रखें तो हमारा नॉर्थ और साउथ यानी मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमेशा स्टे होगा। लेकिन बेटे मैंने यहाँ पर की को टच करा दिया, जब की को टच कराया, की को टच कराते ही ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल हमारा जो करंट है, करंट हमारा इस तरीके से फ्लो होने लगा और इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होने लगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, सर्किट कंप्लीट हो गई। तो हम क्या देखते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेटिक नीडल जो रखा हुआ था मैं आपको दिखा दूं। मान लेते हैं कि ये मेरा एक वायर है और इस वायर पे ये मैंने एक मैग्नेटिक नीडल लेकर आया, तो और करंट मेरा इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में करंट मेरा ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक नीडल मैंने ऐसे रख दिया और ये मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा नॉर्थ पोल है और मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ पोल है। तो जैसे मैं इसके नीचे ले जाता हूं मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो हमारा मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल वो डिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ इस डायरेक्शन में, याद रखिएगा वो डिफ्लेक्ट हो जाता है कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। और साउथ पोल जो होता है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक नीडल को वायर के ऊपर रखता हूं तो मेरा जो मैग्नेटिक नीडल है वो मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इस डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में इधर से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है और साउथ पोल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है। साउथ पोल इस डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, मतलब साउथ और नॉर्थ दिखेगा, ये हो जाता है। मतलब ये हमारा वायर का डायरेक्शन है और करंट वायर में करंट का डायरेक्शन है, वायर में करंट का डायरेक्शन है ये। और मैं अगर मैग्नेटिक नीडल को नीचे रखता हूं तो मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसे हो जाती है, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है। और उन्होंने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट से कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस वायर में ये इसके कर्व पाथ को बना रही है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर लूप को बना रही है। मैं अगर करना बताना चाहूँ तो इस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इसके चारों ओर होता है, इस तरीके से चारों ओर होता है। अगर करंट आई फ्लो हो रहा है मतलब इसके चारों तरफ ऐसे करंट ऐसे लूप बन जाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जनरेट हो जाएगी। और इसके सामने क्या देखा कि ये इवन यही इवेंट नहीं होता है। अगर हम इस बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दें, हम यहाँ पर जो ये बी वाला एंड था इसको नेगेटिव से कनेक्ट किए थे, यहाँ पर मैं उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देता हूँ बी एंड को, इस बी एंड को पॉजिटिव से और ए एंड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर पोलैरिटी चेंज हो गई, पोलैरिटी चेंज हो गई, ये करंट जो इधर फ्लो हो रहा है वो करंट अब किधर फ्लो होगा, वो इधर फ्लो हो रहा है, करंट इधर फ्लो हो रहा है। इधर फ्लो होने से क्या हो रहा है, जब करंट इधर फ्लो हो रहा है और आप मैग्नेटिक नीडल जब रखे हुए हैं कि इधर साउथ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है मैग्नेटिक नीडल का और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। कब नॉर्थ पोल है, जब कोई करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा था, कोई करंट इसमें जब फ्लो नहीं हो रहा है और तब मैग्नेटिक नीडल आपने रखा था तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे था और करंट क्या था, कोई करंट नहीं था, कोई करंट नहीं था। लेकिन जैसे ही करंट इसमें आया तो आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है ना, मैग्नेटिक नीडल जो है उसका नॉर्थ पोल इधर भाग जाएगा और साउथ पोल इधर चला जाएगा, नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर चला जाएगा। मतलब ये कि मैंने मैग्नेटिक नीडल रखा तो मैग्नेटिक नीडल जो है मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो इधर आ जाएगा और साउथ पोल इधर चला जाएगा, नॉर्थ पोल इस साइड में चला जाएगा और साउथ पोल इस साइड में चला जाएगा। ये कहने का मतलब है हमारे कि हमारा जो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है उसका जो मूवमेंट है, उस पर जो कपल लग रहा है रोटेट होने के लिए, उसका डायरेक्शन चेंज हो गई, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई उसकी घूमने की। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा था, अगर मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराऊं तो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में होकर ऐसे फ्लो होने लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। वही यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल में डिफरेंट तरीके से हम लोग डायरेक्शन पोलर बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर करके देखते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक नीडल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। और जैसे ही हम लोग बैटरी के कनेक्शन को स्टॉप करते हैं, स्टॉप करने के बाद हम देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल फिर से स्ट्रेट लाइन नॉर्थ एंड साउथ हो जाता है, कोई भी डायरेक्शन और किसी अदर डायरेक्शन में नहीं होता है। तो हमें ये और इसके एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है कि मैग्नेटिक नीडल ओनली present in the only deflect in the presence of the external magnetic field, कि
केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट होने से ही डिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज इसका डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो ऑयस्टेड सर ने अपनी इस एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक फेनोमेना बताया, और ये लोग ऑयस्टेड सर के इस फेनोमेना के बाद इतना मतलब लोगों का ध्यान आकर्षण हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ओर कि फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे रिसर्च सामने आए और एक के बाद एक इसके बहुत सारे पार्टों का खुलासा हुआ, और आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बहुत बड़े पार्ट को यूज करते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।